हेलो दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इस सुंदर से समय उसने फिर से हमको दिया। आइए देखते हैं आज प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। क्यों हमें बाइबल पढ़ते समय नींद आता है? क्यों हमें बाइबल पढ़ते समय इतना आलस आता है कि हम चाह कर भी नहीं पढ़ सकते और हम बाइबल रखकर सो जाते या फिर कोई और काम करने लगते? क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आइए मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताती हूँ, फिर उसके बाद हम फिर आगे बढ़ें। एक गांव में बहुत अमीर आदमी रहता है। ओके। तो उसके पास बहुत सारी ज़मीन और जायदाद रहती। उसके बस एक बेटा रहता है। और अफसोस ये रहता है कि वो बेटे को पता ही नहीं रहता है उसके पापा के पास, उसके पिताजी के पास कितना ज़मीन और जायदाद है। एक दिन उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है उस अमीर इंसान की। तो वो अपने वकील को बुलाता है और अपनी सारी ज़मीन जायदाद जो भी प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ भी है सब कुछ उस वसीयत में लिख कर वो गुज़र जाता है। गुज़र जाने के बाद काफ़ी दिनों के बाद जब बेटा बड़ा हो जाता है और इस लायक बनता है कि वो सब प्रॉपर्टी संभाल सके, तो वकील आता है उसके पास सब ज़मीन जायदाद के पेपर्स लेकर कि बाबा यहाँ यहाँ पे ज़मीन जायदाद है। तो तुम एक बार ये वसीयत देख लो तो तुम सब कुछ समझ जाओगे और सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। वो बेटा क्या करता है, केयरलेस करता है। उसको पढ़ा ही नहीं रहता है, कि उसको जानना ही नहीं रहता है कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, जो जितना है उतना बस है, मुझे और नहीं चाहिए। खाना पीना सोना, बस इसमें ही वो अपना जीवन बिताता है और वो जान ही नहीं सकता है कि उसके पिता ने उसके लिए कितना कुछ रख कर गया था। उसके पिता ने कितना अद्भुत अद्भुत उसके लिए बहुत कुछ ज़मीन और जायदाद, बहुत प्रॉपर्टीज़ थी जो वो कितने कामों के लिए यूज़ कर सकता था, उसको वो पता ही नहीं चलता। उसका जीवन बस लिमिटेड था, पर उसके पिता ने उसके लिए बहुत अनलिमिटेड रख कर गया था। पर वो कभी जान ही नहीं सका क्योंकि उसने उस वसीयत को कभी इंटरेस्ट से पढ़ा ही नहीं। अगर शायद वो पढ़ा रहता तो वो जानता कि उसके पिता ने उसके लिए क्या रख कर गया है, तो उसकी लाइफ में वो कुछ और बनता, कुछ और करता। पर अफसोस वो जायदाद पढ़ ही नहीं पाता। उसी तरह से आज हमारे लिए हमारे पिता ने भी एक वसीयत रख कर गया है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि पिता ने हमारे लिए एक वसीयत रख कर गया, पर हम भी उस बेटे की तरह अनजान बनते हैं। हम पढ़ना नहीं चाहते कि पिता ने हमारे लिए क्या रख कर गया है, क्या आशीर्वाद रख कर गया है, क्या अद्भुत आशीष से उसने हमें आशीषित किया है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाइबल की। शैतान नहीं चाहता हम बाइबल पढ़ें। शैतान नहीं चाहता हम वो सब जाने जो पिता हमारे लिए रख कर गया है। शैतान नहीं चाहता कि हम जाने कि हमारे पास क्या अधिकार है और हम क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए जब जब हम बाइबल पढ़ने जाते हैं ना, हमें नींद आता है, हमें आलसपन आता है, हमें सर दुखता है, हमें इतना बेजार आता है कि हम बाइबल बंद करके रखते हैं, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम अनजान रहे वो सब आशीर्वाद से जो पिता हमारे लिए रख कर गया है। और वो जानने का बस एक ही तरीका है, बाइबल पढ़ना। जब जब हम बाइबल पढ़ेंगे तब तब परमेश्वर हमसे बात करेगा, तब तब परमेश्वर बताएगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या रख कर गया हूँ, क्या क्या आशीर्वाद मैं तुम्हारे लिए रख कर गया हूँ। अपने हर एक स्वर्ग की गुप्त बातों को वो हमसे करेगा। पर कब? जब हम बाइबल पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें वक्त निकालना है, बाइबल पढ़ना। हमारे लाइफ के हर एक प्रॉब्लम्स को हमें बाइबल के थ्रू जांचना है। अपने लाइफ के हर एक प्रॉब्लम्स को हमें बाइबल के पास लेकर आना है। अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारी को, अपने रोग को, अपने तकलीफ़ को, अपने हर एक जब जब हमें पता नहीं चलता हमें क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, तब तब हमें बाइबल को पढ़ना है। तब तब परमेश्वर हमसे बात करेगा। तब तब वो बताएगा कि मैंने तेरे लिए क्या क्या आशीष रख कर गया हूँ। तू अधिकार है उन सब पे, तुझको अधिकार दिया है मैंने करके परमेश्वर कहता है। हर बीमारी पे अधिकार दिया है,
हर रोग पर अधिकार दिया है। अगर हम कुछ नाशक वस्तु खा भी ले तो भी हमें हानि न होगा। यह परमेश्वर ने अपने हर एक गुप्त बातों को हमसे कहा है। पर वो सब जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। इसलिए हमें वक्त निकालना है और बाइबल पढ़ना है। ये स्वर्गीय वसीयत जो परमेश्वर हमारे लिए रख कर गया है, हमें इसे पढ़ना है, अपने जीवन में इसको इस्तेमाल में लाना है, और तब परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं 1 मिनट के लिए, आंखें बंद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गीय दाता, ये वीडियो देखने वाले हर एक भाई बहनों को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आज के दिन भले बाइबल पढ़ते समय उन्हें नींद आता रहेगा, उन्हें आलस आता रहेगा, उनका सर दुखता रहेगा पिता, वो हर एक को मैं डांटती हूँ आपके लहू के द्वारा पिता। उनके हर एक आलसपना को आप दूर कीजिए, सर दर्द को दूर कीजिए, नींद को दूर कीजिए पिता, और उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए मन दीजिए पिता। वो जान सके कि प्रभु उनके लिए क्या अद्भुत आशीष रख कर गया है पिता। वो पहचान सके आपके वरदानों को पिता, और वो इसे उन्हें इस्तेमाल कर सके पिता। ऐसा इन सब को बनाइए, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन। गॉड ब्लेस यू।